शिव सीता। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 14 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। ततश्वेते हययुक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवश् पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखोपधद्मतुः। यहाँ पर ततः शब्द जो है वह इसके अनंतर या इसके पश्चात या इसके साथ में प्रयुक्त होता है। श्वेते अर्थात सफेद घोड़े, सफेद हये घोड़े, युक्ते युक्त से युक्त, महति महति अर्थात महान, उत्तम उत्तमों में भी उत्तम जिसको हम कह सकते हैं, सयंदने रथ में, स्थितो बैठे हुए, माधवः श्री कृष्ण महाराज च और पांडव अर्जुन ने, एवं भी दिव्यो अलौकिक शंखो अलौकिक शंख को बदद्मतुहु बजाया। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो श्री भगवान हैं, श्री कृष्ण जिस रथ पर बैठे हुए हैं, अर्जुन जिस रथ पर बैठा हुआ है, उस रथ को यहाँ महान कहा गया है, क्योंकि इन जो महापुरुष हैं, एक भगवान और एक महापुरुष जिस रथ पर बैठेंगे वह किसी भी साधारण रथ को महान बना देंगे। यहाँ पर रथ को महान कहा गया है। महान इसीलिए वो रथ है क्योंकि इस रथ पर अभी कुछ समय पश्चात श्री भगवान अर्जुन को गीता का अमृत ज्ञान देंगे। यही वो रथ है जहां पर अर्जुन श्री भगवान की शरणागति को ग्रहण करेगा। यही वो रथ है जहां पर कली काल के भी समाप्त हो जाने पर, सभी युगों के बीत जाने पर भी, प्रलय आ जाने तक भी यह ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। यह सभी लोगों को रास्ता दिखाता रहेगा। यह बताता रहेगा कि जीवन में किस तरह का आचरण करना चाहिए, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। हर तरीके का ज्ञान इस गीता जी में, हर उलझनों का जो समाधान है इस गीता जी से आपको और हमें मिलता रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। इसीलिए इस रथ को महान कहा गया है। इस रथ में जो घोड़े हैं वो ऐसे घोड़े जुड़े हुए हैं जो सफेद, और ऐसे 4 घोड़े हैं जिनकी संख्या कभी कम नहीं होती। किसी भी अस्त्र शस्त्र से आप उन घोड़ों पर प्रहार करेंगे या कोई भी उन घोड़ों पर प्रहार करेगा तो उन घोड़ों की संख्या कभी कम नहीं होगी। वो जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं। उनकी लगाम जो है वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। तो जब आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो आप जिस उच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं, उस उच्च स्थिति को दर्शाने के लिए इस रथ को महान रथ कहा गया है। तो यहाँ पर रथ की जो महत्ता है वो इंसानी व्यक्ति के शरीर से तुलना की जा सकती है, क्योंकि इंद्रियां हैं जो, अगर मैं अपने मन में ये कहता हूं कि मैं हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है, तो वो जो श्री कृष्ण है वो मेरी इंद्रियों की लगाम अगर अपने हाथ में ले लें तो क्या मैं कभी कोई गलत काम कर पाऊंगा? क्या मैं कभी धर्म के मार्ग से भटक पाऊंगा? क्या मैं कभी अपने लक्ष्य से अलग भटक पाऊंगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस रथ को महान रथ कहा गया है। यह रथ अर्जुन को खांडव वन जो है उसको जब अर्जुन ने चलाया था तो अग्निदेव ने यह रथ अर्जुन को दिया था, और इस रथ पर विराजमान श्री भगवान ने और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। इस श्लोक में जितना हो सकता था उतनी व्याख्या हमने कर ली है। ऐसे तो हम व्याख्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें अभी और भी हैं, लेकिन सार रूप में हम ये व्याख्या कर रहे हैं। तो इस रथ को हम अपना इंसान का शरीर समझें, हमारे हृदय में श्री कृष्ण का वास समझें, और उन घोड़ों या अर्थात उन इंद्रियों की लगाम, इंद्रियों को घोड़ा इसलिए कहा गया कि घोड़ा चंचल होता है, तो इसीलिए उस इंद्रियों की लगाम अगर हम भगवान के हाथ में दे दें तो हम अर्जुन की तरह शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। इस रथ को यह जो रथ था, इस रथ को महान इसलिए कहा गया है कि इस रथ पर भगवान, भक्त और मोह में पड़ा हुआ एक सामान्य व्यक्ति इस रथ पर विराजमान है। भक्त शिरोमणि श्री भगवान हनुमान
बजरंगबली इस रथ की पताका पर विराजमान थे। मोह में फंसा हुआ व्यक्ति अर्जुन, जो हमारे एक जीव को प्रदर्शित करने के लिए वहां पर उपस्थित है। अर्जुन और उसी प्रकार श्री भगवान कृष्ण अर्थात पूरा संसार ब्रह्मांड, तीनों गुण सत्व रज और तम, और उन गुणों से अतीत कैसे हुआ जा सकता है? उस गुण से अतीत जो भगवान भी उस रथ पर विराजमान है, इसलिए उस रथ को महान रथ कहा गया है। तो इस श्लोक की संपूर्ण व्याख्या उस रथ की महत्ता के आसपास घूमती रहती है। अगले श्लोक में हम फिर किसी अगले वीडियो में किसी अगले श्लोक का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्री सीताराम।